हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का आज जन्मदिन है। और कल जब हम मन की बात सुन रहे थे तो मन की बात में देश के प्रधानमंत्री ने ये याद दिलाई कि आज खेल दिवस है। तो मैंने कहा कि इससे अच्छा कोई अवसर हो नहीं सकता है। ये 13 एकड़ का भूखंड प्रमोद महाजन जी के नाम पे हमने विकसित करने के लिए मैं प्रयास 2009 से कर रहा हूँ। और कोई ना कोई कारण से ये आगे बढ़ा नहीं। 122 करोड़ रुपया कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार थी, तब मैंने पास करवा के लिया, कंपाउंड वॉल पूरा हो गया। लेकिन उसके बाद में जो काम बंद पड़ गया, कांग्रेस के लोगों ने भी बीच में थोड़ा विरोध पैदा किया और वो पुनः फिर वापस शुरू हो नहीं पाया। मैं फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी और बाला साहब ठाकरे जी को मानने वाली शिवसेना की सरकार आई तो अभी के जो खेल मंत्री गिरीश महाजन जी है उनको जाकर मिला। अब खेल मंत्री गिरीश महाजन जी है और प्रमोद महाजन जी के नाम पर ये 13 एकड़ का भूखंड होने वाला है। मैं मानता हूं कि मंत्री जी ने तुरंत इसको पकड़ लेना चाहिए कि उनके भाग्य में इतना बड़ा काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने उनको ज्वाइंट मीटिंग की बात की तो मैंने कहा कि लोकसभा विधानसभा शुरू है उसी समय पे ज्वाइंट मीटिंग कर लो, क्योंकि आप भी रहेंगे, ऑफिसर भी रहेंगे, तुरंत काम हो जाएगा। लेकिन कोई कारण से हुआ नहीं। तो मैंने कल उनको दूसरा एक पत्र लिखकर ये बात ध्यान में लिया कि 13 करोड़ रुपया अभी भी बचा हुआ पैसा बैंक में रखा हुआ इसी काम का, 13 करोड़ रुपया। और मैंने कहा कि पहला फेज का काम आप 13 करोड़ में शुरू कर दो, उसके बाद में जो भी आगे और बजट का प्रोविजन करके करना हो हम करेंगे। तो ये 16 करोड़ रुपया जो फंड है उसका काम तुरंत शुरू करना हो चाहिए। ये आज खेल दिवस के अवसर पर मैं मांग कर रहा हूँ। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी का नाम कल याद किया, तो ये 13 एकड़ में हम हॉकी का भी एक ग्राउंड हो इस प्रकार का प्रयास करेंगे और उसमें हम हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का नाम देंगे। और रुकावटें कहाँ आती हैं? मैंने कहा कि पॉलिटिकल रुकावटें आई थी। कांग्रेस के जो सुनील केदार स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, 2.5 साल में मुंबई में 1 रुपए का उसने काम नहीं किया। तालुका क्रीड़ा के लिए फंड होता है, जिला क्रीड़ा के लिए फंड होता है, शहर क्रीड़ा के लिए फंड होता है। उसके अलावा खेलो इंडिया के माध्यम से मोदी जी इतना बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। लेकिन ये मुंबई शहर सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला ये मुंबई शहर, और ये मुंबई शहर के लोगों के लिए कुछ सुविधा मिलती नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा लाइन क्रॉस करके भी काम मैंने पहले दिन से ही किया है। मेरे पार्टी के लोगों ने मुझे कभी रोका नहीं काम करने से। और अभी 2 साल जो बचा हुआ है वो 2 साल में ये दोनों बड़े बड़े ग्राउंड का काम बहुत तेजी से आगे आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि 2 साल में हम ये दोनों प्रकल्प का उद्घाटन करके लोगों को लोकार्पण भी कर देंगे। सर, जहाँ पर भारत में एक तरफ खेल क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन वहीं पर कुछ कुछ ऐसे जगह है जो ऐसे ग्राउंड है, जैसे कि ग्राउंड की बात की जाए, बंद क्यों कर दिए जाते हैं सर? मैं अगर बहुत ईमानदारी से कहूँ तो हमारे मुंबई शहर के लोग, और मैं ये मानता हूँ कि उन दिनों में भी यही मानसिकता रही होगी, तब तो मुगल अपने देश में आए। क्योंकि हमारे देश के नागरिक है ना जो बहुत सौम्य है, वो जो भी उनके पर आप लादने की उनकी क्षमता है। अब बच्चे कभी कभी मुंबई शहर के लोगों को ये लगता नहीं, अभी कॉमनवेल्थ गेम में इतने सारे बच्चों ने मेडल पाया, हमारे मुंबई शहर का नाम हर बार आना चाहिए। देखो कल वापस भारत पाकिस्तान के मैच में कितना संघर्षमय मैच रहा और वापस भारत जीता। मोदी जी का आशीर्वाद है, भारत कॉमनवेल्थ में जीत रहा है, भारत हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ में फिर वापस कल जीता। और अभी भी अगर हम लोग नहीं जागेंगे, बच्चों को एक प्लेटफॉर्म खेलने के लिए उपलब्ध करके नहीं देंगे, तो मैं मानता हूं कि भगवान नाराज हो जाएंगे।